द ग्रेट डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही सिवियर तरीके से स्लो हो जाती हैं। अगर किसी भी नेशन में डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाए तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड पर बहुत बुरे असर दिखाई देते हैं। जानते हैं 1929 से 1930s के मिड तक पूरे वर्ल्ड में द ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन देखी गई। आखिर इस सिचुएशन से डिफरेंट नेशंस में किस टाइप के इम्पैक्ट्स आए, इसी का पता हमें आज के लेक्चर से लगाना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, द ग्रेट डिप्रेशन के कारण पूरे वर्ल्ड में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ट्रेड और यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में बहुत बुरे इम्पैक्ट्स दिखाई दिए। समझना हमारे लिए ये जरूरी है कि आखिर 1929 से 1930s के मिड तक ये द ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन क्यों देखी गई, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। फ्रेंड्स, द ग्रेट डिप्रेशन के पीछे दो मेजर कारण है। पहला तो है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे नेशंस ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा दी थी, क्योंकि सभी नेशंस वॉर से आए बुरे इम्पैक्ट से रिकवर करना चाहते थे। अब क्योंकि डिफरेंट नेशंस ने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, तो फ्रेंड्स इसके कारण मार्केट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देखते ही देखते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिर गए। फार्मर्स के लिए प्रॉफिट्स अर्न करना बहुत मुश्किल हो गया था, उनकी इनकम कम हो गई थी। फ्रेंड्स, कुछ समय तक यही चला। फिर फार्मर्स ने सोचा कि अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो क्यों ना और ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। दोस्तों, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और उन लोगों ने झट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। देखते ही देखते फ्रेंड्स, मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि अब गोडाउन्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सड़ने लगे और प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए। देखते ही देखते फार्मर्स के लिए बेसिक मिनिमम इनकम अर्न करना भी बहुत मुश्किल हो गया। उन फार्मर्स के बारे में सोचिए दोस्तों, जिन लोगों ने लोन्स लेकर फार्मिंग की थी, वो तो दोस्तों डेट ट्रैप में फंस गए। तो यानी कि फ्रेंड्स, पहला कारण जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन देखा गया वो है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अब आते हैं सेकंड रीजन पर। दोस्तों, दूसरा रीजन जिसके कारण द ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई वो है विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। हमें पता है दोस्तों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से यूरोपियन कंट्रीज यूएस पर डिपेंडेंट थे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। परंतु दोस्तों, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि एग्रीकल्चर के केस में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, तो दोस्तों उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसीजन लिया कि अब वो किसी भी नेशन को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट यूएस ने कहा कि जिन जिन नेशंस को लोन्स दे दिए गए हैं उनसे भी मनी को रिकवर किया जाएगा। इस डिसीजन के बाद फ्रेंड्स, बहुत से नेशंस पे काफी बुरे इम्पैक्ट्स आने लगे, क्योंकि अब सभी नेशंस के लिए जो लोग यूएस से लोन लेते थे उनके लिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। जैसे कि अगर मैं यूरोप की बात करूं फ्रेंड्स, तो वहां पर बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो गए, करेंसी कोलैप्स हो गई। अब यूएस ने सोच लिया था कि कैसे भी यूएस को अपनी इकोनॉमी को बचाना है द ग्रेट डिप्रेशन से। इसलिए फ्रेंड्स, लोन से रिगार्डिंग डिसीजन लेने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोर्ट ड्यूटीज को भी डबल कर दिया। यानी कि यूएस ने कहा कि अगर कोई भी नेशन यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी गुड्स को सेल करना चाहता है तो उसे डबल इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी। बहुत से मेजर्स लिए गए फ्रेंड्स, परंतु फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स खुद को द ग्रेट डिप्रेशन से नहीं बचा पाया। बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दिए, जैसे कि मार्केट में गुड्स के प्राइसेस कम हो गए, बैंक्स के पास पैसे की कमी हो जाने के कारण बैंक्स बैंकरप्ट होने लगे। अब बैंक्स दूसरों को लोन नहीं दे पा रहे थे। हाउस होल्ड्स और फार्मर्स की इनकम काफी ज्यादा गिर गई, बिजनेस ठप होने लगे, वहीं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ गई। यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन से यूएस में बहुत बुरे इम्पैक्ट्स दिखाई दिए। फाइनली दोस्तों 1935 में जाकर द ग्रेट डिप्रेशन की रिकवरी का प्रोसेस शुरू होने लगा था। ये तो बात हुई यूनाइटेड स्टेट्स की। अब आते हैं इंडिया पर। अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो द ग्रेट डिप्रेशन के कारण सबसे ज्यादा बुरे इम्पैक्ट्स आए इंडिया के ट्रेड पर।
जानते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स लगभग आधे हो गए थे द ग्रेट डिप्रेशन के कारण। बहुत बुरे इम्पैक्ट्स नजर आए। वहीं जानते हैं इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली बुरे इम्पैक्ट्स आए पीजेंट्स पर, फार्मर्स पर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा कम हो गए थे मार्केट्स में कि फार्मर्स के लिए मनी अर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा। वहीं जिन फार्मर्स ने दोस्तों लोन लेकर फार्मिंग की थी वो तो फ्रेंड्स डेट ट्रैप में फंस गए थे। यानी कि इंडिया के केस में भी द ग्रेट डिप्रेशन के बहुत बुरे इम्पैक्ट्स नजर आए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है द ग्रेट डिप्रेशन का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम लोग रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो फिर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।